अल फलाह यूनिवर्सिटी के हेड ऑफिस पहुंची हरियाणा पुलिस। दिल्ली के ओखला में है अल फलाह यूनिवर्सिटी का हेड ऑफिस, जहां पर इंतजामिया की टीम पहुंची हुई है। एक इंस्पेक्टर समेत 2 ऑफिसर पहुंचे हुए हैं। हरियाणा एसआईटी की टीम 1 घंटे से वहां पर पूछताछ कर रही है। तो ये बड़ी खबर सामने आई है। आपको बता दें कि इस बीच जो है अल फलाह यूनिवर्सिटी के हेडक्वार्टर जो कि ओखला में मौजूद है, वहां पर हरियाणा एसआईटी की टीम पहुंची हुई है और तकरीबन 1 घंटे से वहां पर पूछताछ का सिलसिला जारी है। तो ये बड़ी खबर सामने आ रही है। अल फलाह यूनिवर्सिटी के हेड ऑफिस में हरियाणा पुलिस की टीम मौजूद है। तो दिल्ली के ओखला में है अल फलाह यूनिवर्सिटी का हेड ऑफिस, जहां एक इंस्पेक्टर समेत 2 ऑफिसर मौजूद है। इसी बीच मुबश्शिर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुबश्शिर, हेडक्वार्टर में इस वक्त इंतजामिया की टीम मौजूद है, तकरीबन 1 घंटे से पूछताछ हो रही है। क्या कुछ अपडेट है आपके पास? बिल्कुल, देखिए पिछले 1 घंटे से हरियाणा पुलिस की जो एसआईटी की टीम है उसमें से 3 पुलिस अधिकारी हैं जो अल फलाह यूनिवर्सिटी का जो कॉर्पोरेट ऑफिस है, अकाउंट ऑफिस है, ये ओखला मेरे पीछे आप देखेंगे यहाँ पे पहुंचे। अभी कुछ देर पहले, कुछ मिनट पहले ही जामिया नगर एसएचओ हैं वो अपनी टीम के साथ यहाँ पर पहुंचे हैं। साफ तौर पर है जिस तरीके से दिल्ली बम धमाकों में अल फलाह यूनिवर्सिटी का नाम आया, वहाँ से 2 डॉक्टर्स को गिरफ्तार किया गया, जिससे कई सारे सबूत वहाँ से इकट्ठे किए। उसके बाद से लगातार जो अल फलाह यूनिवर्सिटी पर है उन पर शिकंजा जो है वो कसता जा रहा है। यानी पूछताछ का जो दायरा है एजेंसियों का वो लगातार बढ़ता आ रहा है। हरियाणा पुलिस के एसआईटी टीम यानी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन जो टीम है उसके 3 अधिकारी जो है वो पिछले 1 घंटे से जो यहाँ पर मौजूद हैं। और कुछ देर पहले ही, बस चंद मिनट पहले ही, अभी 5 मिनट पहले ही जो जामिया नगर एसएचओ है नेपाल, वो अपनी टीम के साथ पहुंचे हैं। हालांकि ये बताया जा रहा है कि कोई इन्फॉर्मेशन लोकल थाने को नहीं दी गई थी। लोकल थाने की इन्फॉर्मेशन के बिना यहाँ पर यहाँ आए थे और वहाँ की टीम को भी भरोसे में नहीं लिया गया। इस तरीके के से बातें जो हैं वो निकल कर सामने आ रही हैं। लेकिन पिछले लगातार 1 घंटे से एसआईटी की जो टीम है हरियाणा की, वो यहाँ पर पहुंची हुई है और लगातार पूछताछ कर रही है। जितने भी ऑफिस बैरियर्स हैं, जो भी यहाँ पर काम करने वाले लोग हैं, उनसे बातचीत की जा रही है, पूछताछ की जा रही है कि किसी तरीके का कोई भी सुराग या किसी तरीके को ऐसे, क्योंकि लगातार जिस तरीके से अल फलाह यूनिवर्सिटी पर शिकंजा कस रहा है जांच एजेंसियों का, रोज़ाना वहाँ पर जो है जांच की जा रही है। लोग वहाँ पर लगातार जो पुलिस अधिकारी हैं वो जांच के लिए जा रहे हैं, चाहे एनआईए की टीम हो, चाहे एसआईटी की टीम हो, चाहे दूसरी एजेंसीज जो हो। दिल्ली पुलिस की भी कई टीमें वहाँ पर गई थी। कल देर रात जिस तरीके से लाल इको स्पोर्ट भी बरामद की गई और खबर ये निकल कर अभी तो सूत्रों के हवाले से खबर है जो तीसरी गाड़ी थी ब्रेजा कार, उसको भी बरामद कर लिया गया। हालांकि इस पर किसी तरीके की कोई भी अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। यानी अगर हम इसको कहें कि 100% की श्योरिटी, तो अभी तक फिलहाल अधिकारियों की तरफ से या पुलिस टीम की तरफ से कोई भी श्योरिटी नहीं दी गई है कि तीसरी कार बरामद हुई है। क्योंकि कल अल फलाह यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर का बयान सामने आता है जिसमें वाइस चांसलर ने साफ तौर पर कहा कि यूनिवर्सिटी का कोई भी रोल नहीं है सिवाय स्टूडेंट को पढ़ाने के अलावा, लेकिन हम पूरा सहयोग करेंगे इंतजामिया का। और आज हेडक्वार्टर में इंतजामिया की टीम मौजूद है। बिल्कुल, देखिए वाइस चांसलर का जो बयान आया था, और जो है वाइस चांसलर जो है उनका बयान आया था कि अल फलाह यूनिवर्सिटी का इससे किसी तरीके का कोई भी लेना देना फिलहाल नहीं है, ना ही यहाँ से कोई चीज़ बरामद हुई है। लेकिन कल छापेमारी में दोबारा जब छानबीन हुई तो वहाँ से 2 डायरी मिली हैं, 3 डायरी माफ़ कीजिएगा मिली हैं, जिसमें कई सारे खुलासे होने का अंदेशा नज़र आ रहा है जांच एजेंसियों को। चाहे वो डॉक्टर उमर की बात हो, डॉक्टर मुजम्मिल की बात हो, वो दोनों लोगों के कमरे से डायरियाँ मिली हैं। उन डायरियों को डिकोड करने के लिए एजेंसियाँ लगातार लगी हैं। तो मेरे पीछे आप देखेंगे कि इस वक्त भी पुलिस का जो बहंगा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। मैं अपने कैमरा पर्सन महबूब से कहूँगा कि एक बार कोशिश करें आपको अंदर की तस्वीरें अगर दिखा सकें, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे सामने पुलिस के जो अधिकारी हैं वो अल फलाह का जो कॉर्पोरेट ऑफिस है वहाँ पर सामने खड़े हुए हैं। खुद एसएचओ जो जामिया नगर हैं वो मौजूद हैं अपनी टीम के साथ, और कई सारे पुलिस अधिकारी हैं, इस स्पेशल ब्रांच के भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। उसके बाद लोकल थाने की पुलिस मौजूद है और हरियाणा एसआईटी के जो इंस्पेक्टर समेत 2 और अधिकारी जो है वो यहाँ पर लगातार पिछले 1 घंटे से जो है वो पूछताछ कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। यानी साफ तौर पर है कि अल फलाह यूनिवर्सिटी का नाम आने के बाद से जो दायरा है जांच एजेंसियों का वो लगातार बढ़ता जा रहा है फिलहाल। जी बिल्कुल मुबश्शिर, और जाहिर है कि तमाम दस्तावेजों को भी खंगाला जा रहा होगा क्योंकि ओखला में ये ऑफिस मौजूद है। तो जाहिर है कि क्या दिल्ली मॉड्यूल में यहाँ ओखला से भी कोई कनेक्शन निकलकर सामने आ सकता है, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि एनआईए की टीम हर एक जगह पर पहुंच रही है, चाहे एसआईटी की टीम हो, और हर एक एविडेंस को जुटाने की कोशिश हो रही है।
बिल्कुल, देखिए जब से एनआईए को जांच का जिम्मा सौंपा गया है, जिसको हेड बनाया गया है एनआईए को, उसके बाद जांच का जो दायरा है वो लगातार पूरे देश भर में बढ़ा। मुंबई की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, पुणे की बात करें या फिर दूसरे जो राज्य हैं उनकी बात करें, हरियाणा की बात करें, दिल्ली की बात करें, तो लगातार जो टीमें हैं वो कई 1 दर्जन से ज़्यादा टीमें बनाकर लगातार छापेमारी हो, जाँच का दायरा जो है। ओखला में यूनिवर्सिटी का हेडक्वार्टर जरूर है, यहाँ पर कॉर्पोरेट ऑफिस जरूर है यहाँ पर, और काफ़ी लंबे टाइम से है। हालांकि क्या चीज़ निकल के सामने आती है ये तो जाँच के बाद ही यहाँ पता चल पाएगा, लेकिन अभी लगातार जिस तरीके से अल-फलाह यूनिवर्सिटी का नाम सामने आया, उसके बाद से ही जो दायरा है जांच का अल-फलाह के चारों तरफ ही घूमता हुआ नजर आ रहा है कि किसी तरीके से कोई और सुराग जो है वो मिल पाए। तो ये साफ तौर पर वाज़ेह है कि जिस तरीके से अल-फलाह यूनिवर्सिटी का नाम आया, उसके बाद से जांच का दायरा बढ़ाया गया है। हर एक शख्स से, जो भी चाहे वो फैकल्टी मेंबर हो, जो डॉक्टर उमर की बात करें या फिर मुजम्मिल की बात करें, उनके साथ रहने वाले लोगों की बात करें, स्टूडेंट्स की बात करें, उन सभी से जो जांच का दायरा है वो लगातार बढ़ाया जा रहा है, उनसे पूछताछ की जा रही है। आगे उम्मीद यह है कि ओखला में जिस तरीके से कॉर्पोरेट ऑफिस है, यहाँ क्या कुछ निकल कर सामने आता है तो जांच के बाद पता चलेगा, जब एजेंसियां इस बात का खुलासा करेंगी। जी बिल्कुल मुबश्शिर, यानी कि अभी भी ये जांच पड़ताल जारी है। तकरीबन 1 घंटे से वहाँ पे टीम मौजूद है और जाहिर है कि वहाँ पर तमाम दस्तावेजों को भी खंगाला जा रहा होगा और कई फाइल्स को अपने कब्जे में भी ले सकती है हरियाणा एसआईटी की टीम। अब बिल्कुल देखिए, ये बिल्कुल ज़रूरी है कि दस्तावेज भी खंगाले जा रहे होंगे, लोगों से पूछताछ भी की जा रही होगी, किसके कनेक्शन किससे थे, किससे मिलना जुलना होता था, कहाँ उठना बैठना होता था, हर एक पहलू, हर एक एंगल पर एजेंसियां जो है वो जांच कर रही है। उम्मीद ये की जा रही है कि एनआईए की टीम भी यहाँ पर पहुँच सकती है। जो ताज़ा खबर इस वक्त आ रही है कि एनआईए की टीम भी पहुँच सकती है, वो भी पूछताछ कर सकती है। हालांकि अभी हरियाणा एसआईटी की टीम पहुँची है, लेकिन ये खबर निकल के आ रही है कि हरियाणा जो एनआईए की टीम है वो भी पूछताछ कर सकती है, लेकिन इसमें अभी आधिकारिक पुष्टि किसी तरीके की नहीं हुई है खासतौर पर। लेकिन अल-फलाह के आसपास के इर्द गिर्द जो जांच का दायरा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, जो शिकंजा है वो फिलहाल कसता जा रहा है। मुबश्शिर, क्योंकि परत दर परत अब तक कई बड़े इंकशाफ हो चुके हैं इस पूरे मामले को लेकर, चाहे कार की बरामदगी हो, फरीदाबाद में लगातार दबिश दी जा रही है, और अगर इन तमाम चीज़ों को अगर हम कनेक्ट करते हैं तो जाहिर होता है कि पूरे तरीके से, प्री प्लान तरीके से इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया है। देखिए, इसमें कहना कोई गलत नहीं होगा, क्योंकि इतनी बड़ी साजिश को अंजाम देना कोई 2-4 दिन, 10 दिन, 15 दिन या महीने भर का काम नहीं है। यानी लंबे वक्त से इसकी प्लानिंग की गई, पूरा रूट तैयार किया गया, पूरा मैप तैयार किया गया, कितने लोग शामिल होंगे, कैसे काम करना है, क्या काम करना है, कहाँ करना है, किस जगह पे करना है, ऐसे बहुत सारे अनगिनत सवाल हैं जिनको जांच एजेंसियां उनके जवाब ढूंढने में लगी हैं। लेकिन अभी जिस तरीके से ये पूरा मामला सामने आया, जिस तरीके से अल-फलाह यूनिवर्सिटी की खासतौर पर अगर हम बात कर रहे हैं, तो अल-फलाह यूनिवर्सिटी के चारों तरफ एक तरीके से जितनी भी एजेंसियाँ हैं उनका घेरा है, और उस बात को चाक कर जाती है, क्योंकि वाइस चांसलर ने साफ तौर पर यह कहा था कि जो है हमारा यूनिवर्सिटी से किसी तरीके का लेना देना नहीं है। लेकिन यूनिवर्सिटी के जब कैंपस के अंदर जिस रूम में मुजम्मिल और उमर रहते थे, उस रूम से जब कई सारी चीज़ें जो हैं वो बरामद हुई, तो उसके बाद से जो दायरा है जांच का वो बढ़ता है। अल-फलाह की जितनी भी ब्रांचेज हैं, जितने भी जो भी ऑफिसेज हैं, जो ऑफिस बैरियर हैं, जितने भी काम करने वाले लोग हैं, उन सभी से एनआईए समेत जितनी भी जांच एजेंसियां, चाहे वो हरियाणा की एसआईटी हो, स्पेशल सेल हो दिल्ली पुलिस की, दिल्ली पुलिस हो, या फिर दूसरी जो एजेंसियां जांच की, वो सभी लगातार कनेक्ट हो रही हैं और जाँच करने की जो है वो लगातार कोशिश की जा रही है फिलहाल। जी ठीक मुबश्शिर, नजरें आप बनाए रखिएगा, आगे भी जुड़ेंगे, अपडेट लेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो अल-फलाह यूनिवर्सिटी के हेड ऑफिस में इस वक्त हरियाणा एसआईटी की टीम मौजूद है, वहां पर लगातार पूछताछ हो रही है, दस्तावेजों को भी खंगालने का काम किया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कल अल-फलाह यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर की तरफ से एक बड़ा बयान सामने आता है, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा कि यूनिवर्सिटी का कोई भी रोल नहीं है, लेकिन उसके बावजूद हर जगह पर दबिश दी जा रही है। हालांकि वाइस चांसलर की तरफ से ये भी कहा गया है कि यूनिवर्सिटी इंतजामिया की पूरी मदद करेगा, हर एक कोशिश इस पूरी कार्रवाई में जितनी भी मदद हो पाएगी हम इंतजामिया के साथ खड़े। और यही कारण कि आज हरियाणा एसआईटी की टीम जो है तकरीबन 1 घंटे से ओखला में जो अल-फलाह यूनिवर्सिटी का हेड ऑफिस है वहां पर टीम मौजूद है। लगातार वहां पर दस्तावेजों को खंगालने का काम किया जा रहा है, तफ्तीश का सिलसिला लगातार जारी है।